अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हया और पाक दामनी हिस्सा 4। पाक दामनी पर महशर में इकराम। हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए में होंगे, जिस दिन अर्श के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। उन 7 खुश नसीब लोगों में से एक वो पाक दामन इंसान भी होगा जिसे खूबसूरत और ख़ानदानी औरत गुनाह की दावत दे और जवाब में यह कह दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अंदाज़ा लगाइए कि पाक दामनी वाली सिफत की अल्लाह ताला के यहाँ कितनी कद्र है कि रोज़े महशर जब तमाम इंसानियत अपनी अपनी के आलम में पड़ी होंगी, तो उस वक्त कुछ लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम और ख़ास रहमत होंगी। उनमें वे खुश नसीब भी होंगे जो जिना से बचेंगे। ऐसा उस वक्त जबकि गुनाह की दावत मिल रही थी और वे चाहते तो मौके से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नफ्स को दबाया और अपने किरदार को गुनाह से आलूदा होने से बचा लिया। लिहाजा अल्लाह ताला के अर्श के साए में मुतमईन व मसरूर होंगे। पाक दामनी पर जन्नत की बशारत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारने वाले को जन्नत की बशारत दी है, और वह भी अपनी ज़मानत पर। फरमाया, जो मेरे लिए अपनी रानों की दरमियानी चीज़ यानी शर्मगाह और जबड़ों की दरमियानी चीज़ यानी ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे, तो मैं उसे जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत देता हूँ। एक और मौके पर नौजवानों को मुखातिब करके फरमाया, ए जवानाने कुरैश, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ज़िना मत करो। जो अपनी शहवतगाह को महफूज रखेगा उसके लिए जन्नत है। लिहाजा जन्नत के हमेशा के इनामों को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दुनिया के वक्ती मज़ों और शहवतों पर काबू करें। पाक दामनी और परवरदिगार का मुशाहिदा। जिस आदमी का नामहरम पर काबू हुआ मगर खुदा ताला के खौफ से गुनाह से बच गया, उसके बदले में उसे जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। इब्ने माजा। हदीसों में पाक दामनी की दुआएं। पाक दामनी वो आला सिफत है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे। आप हालांकि अपने ज़ात में मासूम थे, लेकिन इससे आपकी इफ़्फ़त व पाक दामनी की ज़िंदगी से मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। दूसरा यह कि उम्मत की तालीम के लिए आपने ये दुआएं मांगी। हदीसों में कई दुआएं हैं जिनमें आपने अल्लाह ताला से आँख की पाकीज़गी और इफ़्फ़त व असमत को तमन्ना बनाकर मांगा है। चंद दुआएं इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेज़गारी और पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकस सिहता वल इफ़्फ़त वल अमानत व हुस्नुल खुलिक़ल हुस्ना वर रिज़ा बिल क़द्र। ए अल्लाह, मैं तुझसे सेहत, पाक दामनी और अमानत और अच्छे अखलाक, हुस्न और रज़ा बिल क़द्र, तकदीर पर राज़ी रहने का सवाल करता हूँ। और एक दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, मेरे दिल को निफाक से पाक कर और मेरे अमल को रिया से और मेरी ज़बान को झूठ से और मेरी आँख को खियानत से। बेशक तू आँखों और सीनों की पोशीदा खियानतों को जानता है। ए अल्लाह, मुझे इल्हाम फरमा, मेरी हिदायत और मेरे नफ्स के शर से मुझे दूर फरमा। एक और दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं नापसंदीदा अखलाक और आमाल और ख्वाहिशात से तेरी पनाह चाहता हूँ। और एक दुआ का तर्जुमा है, मैं अपने कान, अपनी बिनाई, अपने दिल और मनी की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इन दुआओं के मांगने का मामूल बनाएं, ताकि इनकी बरकत से इफ़्फ़त व पाक दामनी वाली ज़िंदगी नसीब हो जाए। सहाबाए किराम का पाक दामनी का जज्बा। इस्लाम से पहले
عرب میں شراب پینا اور بے حیائی عام تھی، اور وہ اپنے محفلوں میں اور اپنی بات چیت میں اس کا اظہار بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے فیض صحبت نے صحابہ کرام پر ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگیاں بالکل بدل کر رہ گئی۔ وہی صحابہ کرام جو جاہلت کے زمانے میں ہر قسم کی اخلاقی گمراہی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان کی ذاتیں ایسی پاک صاف ہوئی کہ انہیں اخلاقی برائیوں سے پوری نفرت ہو گئی۔ ایک صحابی مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے موقع پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کمزور اور ضعیف لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے ہیں وہ ان کی مکہ مکرمہ میں سے مدینہ منورہ تک کی طرف ہجرت میں مدد و نصرت کرے اور حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچائے۔ ایک دفعہ وہ اسی سلسلے میں مکہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے ان کو اناق نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک فاحشہ عورت تھی جس سے ان کے اسلام سے پہلے کچھ تعلقات رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت مرثد کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور رات کو گھر ٹھہرنے پر اصرار کرنے لگی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام کی روشنی حاصل کر چکے تھے، اس طرح کی برائیوں سے نفرت کرنے لگے تھے، لہٰذا صاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، اب پہلا زمانہ باقی نہیں رہا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا، اگر میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور و گل کروں گی اور تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔ لیکن اس دھمکی کے باوجود حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے گندگی میں سننا پسند نہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کافروں کے چنگل سے نکل گئے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میری ناک مردار کی بو سے بھر جائے، مگر یہ پسند نہیں کہ اس میں کسی غیر عورت کی بو آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حسین عورت مسجد میں آیا کرتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ان سے بہت پہلے آ کر اگلی صف میں بیٹھ جاتے کہ ان پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے دشمن کا کوئی علاقہ فتح کیا اور اس علاقے میں ان کا لشکر امیر کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ عیسائیوں نے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہاں راستے میں بے پردہ عورتوں کو بنا سوار کر کھڑا کر دیا۔ امیر لشکر نے صرف اتنی آیت پڑھی جس کا ترجمہ مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، تو صحابہ کرام نے نگاہیں نیچی کر لی، اس شہر سے گزر گئے اور شہر کے در و دیوار کو نہ دیکھا۔ جب واپس آئے تو مدینہ کے لوگوں نے پوچھا کہ شہر کے مکانوں کی بناوٹ کیسی تھی، کتنے اونچے تھے؟ تو فرمانے لگے، جب ہمیں حکم ملا ہم نے نگاہیں نیچی کر لی، اونچی کی ہی نہیں، یہاں تک کہ اس شہر سے واپس آ گئے، ہمیں اس شہر کے مکانوں کی اونچائی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ عورتوں سے عفت و عصمت پر بیعت۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی فطرت میں پیوست کیا گیا ہے۔ جب عورت اپنے اس زیور کی حفاظت کرتی ہے اس وقت تک سماج میں پاکیزگی اور امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے، اور جب عورت ہی خائن بن کر اپنے اس زیور کو لٹانے پر آمادہ ہو جائے تو سماج میں بہت سی اخلاقی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا عورت کو بذات خود اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ وہ عورتوں سے اس بات پر بیعت لیں اور نہ وہ زنا کریں گی
और न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और न इफ्तिरा बहतान बांधेंगी। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ कत्ल औलाद से मुराद हमल गिराना है और इफ्तिरा से मुराद अपनी नाजायज़ औलाद को झूठा किसी से मंसूब करना यानी जोड़ना है। बेहयाई की मजम्मत कुरान में, कुरान पाक में बेहयाई के लिए फहशा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बहुत सी जगहों पर बेहयाई से सख्ती से मना किया गया है और तंबीह की गई है। चुनांचे फरमाया, अल्लाह ताला मना करता है फहाशी से और मुनकर यानी बुराई से और हद से निकलने से। एक और जगह फरमाया, ए पैगंबर कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला ने बुराई के सारे कामों, बेहयाई को जो खुले हो या छिपे हो मना किया है। एक और जगह पर बड़े खुले लफ्ज़ों में ज़िना को फाहिशा कहा और इसे इंतहाई बुरी बात करार दी। फरमाया, और ज़िना के करीब न जाओ, फाहिशा और बुरी राह है। गोया कि ये बात समझाई जा रही है अल्लाह ताला ने इंसान के शहवानी जज्बात को पूरा करने के लिए कुछ हदें मुकर्रर फरमाई है। जो इन हदों को तोड़ता है वह फहशा बेहयाई का काम करता है। चुनांचे सूरे मोमिनून में इसी बात की वजाहत फरमाई, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं लेकिन अपनी बीवियों और बांदियों पर, और जो कोई इसके अलावा कुछ करे तो वह हद से बढ़ने वाले हैं। मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कुरान करीम में बयान की गई रोशन तालीमात पर अमल करें और हया और पाकदामनी वाली ज़िंदगी को अपनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आगे की बातें अगले वीडियो में।